अभी तक हम इस बात से शुरुआत करते थे कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत हो गई। आज मन कर रहा है कि इस बात से शुरुआत की जाए कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या की गई। जिस मनहूस 14-15 जून को सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई, उसके बाद हम सब लोगों ने इतनी सारी थ्योरी चलाई, इतना सारा बयान दिया, और पुलिस ने खास तौर से कि लगे कि सिर्फ और सिर्फ सुशांत सिंह की मौत हुई है, और मौत वो भी आत्महत्या हुई है। ये बताया गया कि साहब उसकी लाश जो है उसके कमरे से लटकी हुई पाई गई। उस सुशांत सिंह की लाश पाई गई जिसने पिछली रात एक बाकायदा पार्टी की थी। वहां जो लोग 4-5 लोग थे, उनकी उपस्थिति में लाश उतारी गई। और तो और उसकी बहन जो मुंबई में रहती हैं, उन तक को उनका भी इंतजार नहीं किया गया। लाश उतारने के बाद तेजी देखिए, पुलिस कमिश्नर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की घोषणा करते हैं और बाकायदा अपने तरीके से बताते हैं कि साहब उसकी मतलब हत्या के कोई भी ऐसे प्रश्न चिन्ह नहीं मिल रहे हैं, और ना ही कोई ऐसे सवाल उठ रहे हैं हत्या को लेकर के। उसने आत्महत्या की है और तमाम तरह की परेशानियां थी, पैसे से कमजोर था, और उसको साबित करने के लिए ये कोशिश पूरी की गई कि वो उसके हाथ से फिल्में पूरी चली गई, ये हुआ वगैरह वगैरह, और एक पूरा ड्रामा, एक पूरा दृश्य तैयार किया गया। अब लेकिन कुछ अभी भी लोग थे, एक नहीं कई लोग थे। आपको याद होगा कि मैंने रूपा गांगुली से बात की थी। इस परिदृश्य में रूपा गांगुली एक ऐसी थी जो दिल खोल करके दहाड़ दहाड़ के कह रही थी कि उस बच्चे की हत्या की गई है। उन्होंने बकायदा सुशांत सिंह राजपूत की लंबाई चौड़ाई की बात की कि कितना लंबा था, 6 फुट 2 इंच का लड़का। मुंबई में घरों के आमतौर पे जो हाइट होती है उसकी बात की कि 10 फुट हाइट होती है। 2 फुट पलंग का निकाल दीजिए तो बचता कितना, 8 फुट बचता है, और 8 फुट जब बचता है तो उसके बाद में 6 फुट का आदमी, 6.25 फुट 6 फुट 2 इंच का आदमी कैसे उसको आत्महत्या कर लेगा। और पंखे की ऊंचाई देख लीजिए तो 1-1.5 फुट हो गई, तो बहुत कुछ संभावना बचती नहीं थी। लेकिन फिर भी माना गया, नहीं वो कह रही है अपने तरीके से, कह रही कि नहीं, जब पुलिस कह रही तो वही माना जाएगा आपको। और पुलिस जो कहा वही माना भी गया। उन्होंने ये भी कहा कि साहब उसके आत्महत्या में आमतौर पे जो सिम्टम्स होते हैं, आंखें निकलना, गले से झाग होना, और भी जो चीजें होती हैं वो भी नहीं दिख रही थी। उस समय उन्होंने जिस कमीज से बताया गया कि आत्महत्या की गई, उस कमीज की स्थिति पे भी सवाल उठाया कि इतनी पतले उसमें शायद नहीं हो सकती, और जो लगभग 80-82 किलो का लड़का हो, आज जवान हो, हट्टा कट्टा हो, उससे वो बात बनती नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि शक है कुछ कि 5 उसके जो फॉलोअर हैं इंस्टाग्राम पे, वो उसकी मौत के बाद वो जिनको फॉलो करता वो हट गए। ये कैसे हो सकता है कि एक आदमी मरने के बाद जो उसके फॉलोअर मतलब वो जिनको फॉलो करता है वो कम हो गए। इस लड़ाई में साथ दिया शेखर सुमन ने। शेखर सुमन ने भी कहा कि नहीं, कुछ गड़बड़ लग रहा है, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे वो लगता है कि उसकी हत्या हुई है। सीबीआई की जांच हो जानी चाहिए। और शेखर सुमन बाद में तो इस बात पे भी आए कि नहीं साहब, मुंबई पुलिस जितनी भी प्रोफेशनल
रूप से सही हो, प्रोफेशनली सही हो, लेकिन ये ऐसा मामला है, हाई फाई मामला है, जिसमें वो उतना सही नहीं जा सकती। कई बड़े वकील, उज्ज्वल निगम, आभा सिंह, खुद मुंबई के कमिश्नर रह चुके मिस्टर जैन, इन सब ने कहा कि सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ ऐसा साफ दिखता नहीं है कि कहीं सीबीआई जांच की हो, और वो पुलिस जो कर रही है वो ठीक दिशा में जा रही है, और जब उसकी अपनी रिपोर्ट आ जाएगी तो ही कुछ आगे बात की जा सकती है, और सीबीआई जांच तभी की जा सकती है। अब आप सोचिए कि उस सब क्रम के बाद भी ये इस तरीके का साबित करना की कोशिश लगातार की गई कि जिसमें ये लगे कि नहीं, सब कुछ गड़बड़ है। दूसरी तरफ सुशांत के पिताजी, जो बेचारे, जिन्होंने मुझसे अकेले बातचीत की और आज तक शायद किसी से और बात ही नहीं की उन्होंने, और उन्होंने कहा कि बड़ी मन्नत से बेटा मांगा था, मिला मुझे, और वो बेटा शायद मेरे लिए इतने जीवन में आया था। वो जो उनके गुरु थे वहाँ पे कॉलेज के, जहाँ पर उसका वो है स्थान है, वहाँ उन्होंने जाके मान लिया था कुछ। लेकिन जैसे जैसे परत खुलती गई, सुशांत की 3 बहनें, बहनोई जो एक फरीदाबाद पुलिस के आयुक्त अब हो गए हैं, और फिर कुछ और सबूत आना शुरू हुए। सबूतों के क्रम में उन सबूतों को आप किनारे नहीं कर सकते जो सुशांत का पहले मेड हुआ करता था, जो उनका रसोई और बाकी खाने पीने देख रेख का काम करता था। उसने बताया कि था सुशांत कितना मुझसे भैया कहता था, उन्हें भैया प्रेम करते थे। एक साथी काम करने वाले को सुशांत क्या कहते थे, उन्होंने ये भी कहा था कि वो मुझे चाहते थे कि मैं फिल्मों में भी काम करूं, उसको एक्टिंग सिखाने की बात करते थे। और उसी ने कहा, जोर दे के कहा कि हत्या हुई है। उसने कहा कि जो गले में निशान था उससे लग रहा है कि उससे बेल्ट से उनकी हत्या की गई है, बेल्ट बांध के गले में, और फिर लाश टांग दी गई है। लेकिन पुलिस अपने पे लगी रही, जुटी रही, और कहा नहीं साहब, ये तो हो गया है। और उसके बाद जो विसरा रिपोर्ट आई है, और उसके बाद में पुलिस ने जो नाटक, महाराष्ट्र पुलिस ने जो नाटक जारी रखा, लगभग 52 लोगों से बातचीत की, और 52 लोगों से उनसे बातचीत करने लगी जिससे ये साबित हो सके, वो भी भटकाने के लिए या भटकने के लगभग पहुंचने के लिए, कि अबेटमेंट ऑफ सुसाइड 306 में, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के लिए बहुत सारी चीजें, वाईएसआर के कॉन्ट्रैक्ट, आदित्य चोपड़ा के कॉन्ट्रैक्ट, धर्मा प्रोडक्शन के कॉन्ट्रैक्ट, धर्मा प्रोडक्शन मतलब करण जौहर, महान करण जौहर। लेकिन इस बीच और एक कहानी आती है, वो कहानी आती है दिशा सेल्वन। सुशांत की जो पूर्व मैनेजर थी, उसने भी आत्महत्या की थी हफ्ते भर पहले। पहले तो मान लिया गया था कि सुशांत की इस मैनेजर ने आत्महत्या की है, लेकिन सुशांत की मैनेजर की इस आत्महत्या के बाद जब ये पता लगना शुरू हुआ कि उसकी मैनेजर की भी आत्महत्या जो हुई किस तरीके से हुई, एक तथ्य ये भी आया कि साहब वो जब गिरी थी तो नग्न थी, जबकि पुलिस ने उसको मना करना ही था पुलिस को। और उसमें फिर एक ये तथ्य आया कि उस समय कौन कौन, एक जहां पर उसकी आत्महत्या हुई थी उस समय कौन था, तो पता लगा खान बंधुओं के एक भाई साहब थे, पता लगा एक बहुत बड़े राजनीतिक नेता, लोग नाम ले रहे हैं, ठीक है ले लें, मैं भी इसलिए नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि उससे उनको खराब लगेगा, और खराब लगने से ज्यादा हमारे पास उसके सबूत नहीं है कि वो शामिल थे या नहीं थे। और बहुत प्रभावशाली खुद मंत्री हैं वो भाई साहब हमारे, जिनके बारे में कहा गया, महाराष्ट्र सरकार के मंत्री हैं वो, प्रभावशाली गैंग के वो नेता भी हैं। पता लगा कि था, अब
अब कयास चलने लगे। इस पर कोई टिप्पणी आप नहीं कर सकते कि उसके साथ रेप हुआ था, नहीं हुआ था, क्या हुआ, कैसे गिरी। अभी ये इस पर कोई टिप्पणी मैं नहीं करना चाहता हूं। उसके बाद शिवसेना के नेता जो हैं, जिसमें संजय ही काबिल नेता है, ताज्जुब यह है कि उनके मुंह से ऐसा बयान कैसे निकला होगा। संजय ने इसको और डाइवर्ट कर दिया कि साहब सुशांत सिंह राजपूत अपने पिता से खफा था। क्यों खफा था? क्योंकि उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। ऐसी किसी बात की व्यक्तिगत बातचीत का या शादी का क्या मतलब हो सकता है हत्या से या आत्महत्या से? और उसकी जितनी निंदा हुई, उन्होंने शायद संजय की आज तक के इतिहास में कभी निंदा नहीं हुई होगी। संजय राज्यसभा के माननीय सदस्य रह चुके हैं, अभी भी हैं। खैर, वो उन्होंने जो गलती की है वो भुगतेंगे। उनका प्रदेश उसको उनका जवाब देगा और उसी पे पूरा काम होगा। अब तिलमिला गया पूरा परिवार। इस बीच में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी और इधर उधर चीजें चलने लगी। उसमें यह भी हुआ कि सीबीआई जांच बिहार का हक नहीं है। महाराष्ट्र पुलिस एक गड़बड़ कर गई है। महाराष्ट्र पुलिस ने पूरे मामले की एफआईआर नहीं की और एफआईआर ना करने की वजह से सबसे बड़ी बात जो सामने आई, तब ये संभावना है कि एफआईआर कहीं पे भी कराई जा सकती है, या तो घटनास्थल पे कराई जा सकती है या मृतक के प्रदेश में कराई जा सकती है। बस यही एक सबसे बड़ा कानून का लोचा था, जिसपे सुशांत के पिता श्री के सिंह ने एक एफआईआर दर्ज करा दी और उस पर अब सुप्रीम कोर्ट फैसला लेगी कि क्या है। तो ये तो तय है कि सीबीआई ने जांच स्वीकार कर ली, केंद्रीय अन्वेषक ब्यूरो ने अपने तरीके से जांच स्वीकार कर ली है और उस पर फैसला भी मतलब बातचीत भी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में जब तक कल सुनवाई हुई, तब तक बहुत सारे लोगों ने बहुत तरीकों की दलीलें दी और उन दलीलों में जो दलील थी वो ये थी कि मुंबई पुलिस कुछ नहीं कर रही है जांच में सहयोग बिहार में, और बिहार के जो अफसर गए थे उनको क्वारंटाइन कर दिया गया था। बाकी और मामलों में हुई थी, जो बिहार तो जा ही सकती, बिहार पुलिस अपनी जांच के लिए जा ही सकती थी। उसी तरीके से कि फिर अभिषेक मनु सिंह भी एक बार फिर बहुत बड़े वकील महाराष्ट्र सरकार के हैं, तो फिर बहुत बड़ा पैसा लेते हैं अपनी बातचीत कहने का। उन्होंने कहा कि बिहार के पास कोई अधिकार नहीं, जिसकी मैं चर्चा कर रहा था। कहना ही था, देखिए उसमें कोई बात नहीं। वो हर बड़े वकील का काम यही होता है कि वो अपने क्लाइंट की रक्षा करे। सुशांत सिंह के जो पिताजी हैं, उनके वकील साहब ने तो उसमें उन्होंने कहा, विकास सिंह साहब ने, कि गर्दन पर निशान, जो मैंने अभी आपको बात की, निशान जो लटकने से नहीं लगता, वो बेल्ट का लगा हुआ है। उसके अलावा केंद्र के जो वकील हैं उन्होंने कहा कि जांच स्थानांतरण का सवाल ही नहीं होता है। वो कह रहे हैं जहाँ मतलब ऐसी कोई बात नहीं है। मुंबई में तो कोई प्राथमिकी दर्ज ही नहीं की गई है, एफआईआर जैसे मैंने आपको बताया दर्ज ही नहीं की गई है। महाराष्ट्र में कोई जांच लंबित नहीं होने के कारण इसे जांच स्थानांतरित करने का सवाल नहीं उठता है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती जो इस पूरे खेल की बड़ी कल्प्रिट होकर के सामने आ रही है, जिन पे अब शक हो रहा है, जो अपने आप को लिव इन रिलेशनशिप का भागीदार मानती रही हैं, पहले सीबीआई की जांच जिन्होंने की थी। और आपको एक और तथ्य बता दो, ये शेखर सुमन ने भी मेरे साथ साझा किया था। मैंने भी कहा था कि रिया चक्रवर्ती क्यों इतना वो उसमें सीबीआई जांच और ये वो की बात कर रही हैं। तो अब के एक कोर्ट का एक बड़ा फैसला है। अगर आप ये दावा करते हैं कि आप किसी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में हैं, तो उसकी मौत की स्थिति में उसके जो आदमी है उसके हक जो हैं, जो उसकी छोड़ी हुई संपत्ति है, उस पर किसका हक होगा? उसका होगा जो लिव इन रिलेशनशिप में
रहता होगा। अगर आपने मेरे पुराने वीडियो देखे होंगे तो उसमें आपको याद होगा राजेश खन्ना की मौत के वक्त भी ऐसे ही सवाल उठे थे, लेकिन उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले आए उसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में इस बात को माना कि हाँ उनका ही हक होगा, उसमें पिता या बहनों का उतना बड़ा हक नहीं होगा जितना कि उसका होगा। तो आप रिया के दावे को इससे भी जोड़कर देख सकते हैं रिया ने क्या किया क्या नहीं किया। और फिर ये जब पता लगने लगा कि रिया की जितनी इनकम है, आय है जो 14, 10, 12 लाख 2 साल की है, वो 3 संपत्तियों 2 संपत्तियों की मालकिन कैसे बन जा रही है, कैसे उनके पास इतने शेयर आ रहे हैं, और वो भी कैसे इतनी रईसाना जिंदगी जी रही हैं। वो उनके भाई साहब भी उसी में शामिल है। जब ये सवाल हुए और उसके बाद जो उन्होंने कहा है कि जो रिया के वकील थे वो अब धीरे पड़े और उन्होंने कहा कि साहब ये जांच जो हो रही है वो दुराग्रह के कारण हो रही है वगैरह वगैरह, और वो नहीं चाहते थे कि जांच जो है मुंबई से हट करके कहीं जाए या बिहार पुलिस भी उसमें हो। सब लोगों के महंगे वकीलों की फौज ने अपने अपने काम करेगी। वकील तय है कि वो आपके हित के लिए काम करते हैं, अपने अपने क्लाइंट के हित के लिए काम करते हैं, और उसमें कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन अब जब ये पता लगा कि कुछ सवाल और उठाए गए, वो सवाल ये थे कि जब सुशांत की ने आत्महत्या की तो उसकी लाश को इतनी जल्दी उतारने की जरूरत क्या थी। रूपा गंगुली ने तो कहा था कि जब उतार रहे थे तब भी उसमें जान थी, लेकिन उसे मरने दिया गया। तो जब लाश उतारी तो जांच कुछ देर और इंतजार कर सकते थे। क्यों? क्योंकि उसकी बहन बॉम्बे में ही रहती थी और 10-12 मिनट बाद वो आ भी गई थी जब उनको सूचना दी गई। बेल्ट के निशान की बात मैंने बताई, मुंह में झाग वाली बात आपको मैंने बता ही दी थी। यहीं पर एक और चरित्र आता है सिद्धार्थ पठानी नाम का, जो अपने आप को सुशांत का दोस्त बताता था और पहले बहुत एक्टिव रहे पूरे 1.25 महीने के दौरान। और उन्होंने कहा कि पहले परिवार के साथ भी बातचीत की और ये सब बताया था उसने, लेकिन अब जब रिया फंसने लगी तो वो भी पलट गए सिद्धार्थ पठानी महाराज भी। रिया की भूमिका पर जिस तरह के सवाल उठ रहे हैं तो एक षड्यंत्र का केंद्र बिंदु में वो आती दिख रही है। अगर रिया इस केंद्र में आ सकती हैं तो ये पक्का मान के चलिए कि दिशा सेहलवान का केस भी सुलझेगा, वो इसमें आएगा। और फिर ये भी पक्का मान के चलिए कि मुंबई में फिल्म उद्योग में जिस तरीके का काम चलता है, जिस तरीके के षड्यंत्र चलते हैं, वो उसके भी तार खुल सकते हैं। और इन सब बीच में जो और महत्वपूर्ण चीज थी वो आज और साफ हुई। जो परिवार बिल्कुल चुप बैठा था, सुशांत का परिवार बिल्कुल चुप बैठा हुआ था, कोई कुछ नहीं कर रहा था। सिर्फ उसने कुछ दिन पहले एक FIR लॉन्च की थी उनके पिताजी ने। तो फिराक जलालपुरी के शेर से पिताजी की तरफ के परिवार की तरफ से एक चिट्ठी सार्वजनिक हुई है। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा, मुझे रहजनों से कोई गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। अब एक एक करके जिस तरीके से उन्होंने खुलासा करना शुरू किया है कि आज जिस तरीके से सुशांत के परिवार पर हमले हो रहे हैं, सुशांत पर हमले हो रहे हैं, कोई से पागल बता रहा है। सुशांत को पागल तक बता दिया गया। जो आदमी अंतरिक्ष की बातें करता रहा है उसको पागल तक बता दिया गया। कुछ डॉक्टरों की पर्चियां भी जमा कर ली गई। और
सब कुछ ऐसा बताया गया कि हाँ यार वो लड़का कुछ था, रहा होगा, कुछ ज़्यादा ही परफेक्शनिस्ट होने की फिराक में था। सुशांत के परिवार की चिट्ठी में बहुत लिखा है कि उसके जो बच्चे वहाँ थे, 4 परिवार मतलब 4 सदस्य हैं। एक बिटिया पहली आई थी, बिटिया जिसकी जल्दी डेथ हो गई। दूसरी बिटिया आई जिसने क्रिकेट खेली। तीसरी आई कानून की पढ़ाई की। चौथे ने फैशन डिजाइन में डिप्लोमा किया। और अंतिम जो मन्नत के साथ मांगा गया था वो सुशांत था। सुशांत का परिवार कहता है कि हमने किसी से कुछ लिया नहीं, कुछ दिया नहीं खास, जो कर सकते थे कर सकते थे। और उसका उसी चिट्ठी में जिक्र है कि 2002 में परिवार को झटका तब लगा जब उसकी मां चल बसी। सुशांत की बात कुछ उस समय से ही शुरू हुई कि कुछ बड़ा किया जाए, कुछ अच्छा किया जाए। सुशांत ने उसी समय सिनेमा में हीरो बनना के सपने सोचे और फिर वो सपने तलाशता रहा। दिल्ली आया, इंजीनियरिंग की। आजकल अगर इंजीनियरिंग करता तो उसको डिप्लोमा उसको जरूर मिल जाता, क्योंकि उसने बीच में छोड़ दिया था। नई जो शिक्षा नीति है, श्यामक डाबर के उसमें रहा। बेरी जोन से नाटक सीखा और किस्मत पलटी। पवित्र रिश्ता, एकता कपूर का सीरियल मिला, हीरो बना। डांस बहुत अच्छा करता था तो डांस इंडिया डांस में परफॉर्म बहुत अच्छा किया। अंकिता लोखंडे तो उसकी दोस्ती वहीं से शुरू हुई। अब सुशांत के परिवार की जो चिट्ठी है उसमें अंग्रेजों के वारिसों, उनके जो मतलब अंग्रेज किस तरीके से करते थे, कितने कुटिल होते थे, उसका जिक्र है। और अंग्रेजों के और बड़े, वो तो ये कह रहे हैं अंग्रेजों के एक और बड़े वारिस ने तो जालियांवाले बाग फेम जनरल डायर को ही मार दे देते हैं। सुशांत के परिवार को कहते हैं कि तुम्हारा बच्चा पागल था, सुसाइड कर गया, होता रहता है, कोई बात नहीं, किसी और का नाम लिखवा दो, हम उसे भूत बना देंगे। इस तरीके की बात तक है। उन्होंने ये तक कहा कि महंगे वकील और नामी पीआर एजेंसी से लैश हनी ट्रैप गैंग, जो लड़कियों के माध्यम से किसी को फंसाया जाता है, उस पर उन्होंने चोट की। सुशांत की स्मृति को खराब कर दिया गया। ये चिट्ठी को बहुत आसानी से या किसी सामान्य आदमी ने नहीं लिखी। इस चिट्ठी का विश्लेषण एक अलग वो है। वो कहता है कि सच्ची घटनाओं में प्रेरित गॉडफादर में उसके किरदार, जिनका नाम मुझे शायद याद पड़ता है, डॉन कोर्लीओन ने कहा था, अमेरिका एक सुंदर देश है, कानून का राज है। लेकिन क्या कानून की पेचीदगियों से न्याय मिल जाएगा, या कानून की पेचीदगियों से न्याय की भी हत्या हो जाएगी? इससे बड़ा सवाल है कि अंग्रेजियत में डूबे पीड़ितों की हिकारत से देखने वाले नकली रखवालों पर हम भरोसा क्यों करें? हम देश को उधर क्यों ले जा रहे हैं? वो कह रहे हैं जहां अपने को जागीरदार समझने वाले अपने गुर्गों से मेहनत कशों को मरवा देते हैं और सुरक्षा के नाम पर तनख्वाह लेने वाले खुलेआम बेशर्मी से उनका साथ लग लेते हैं। आप सुरक्षाकर्मी समझ सकते हैं, मुंबई पुलिस की तरफ इशारा है और तनख्वाह भी मिल रही है। ये कह करके वो अंत करते हैं। तो अब ये साफ है, इस बारे में अब साफ होता है कि जो अब मुझे सराहना करनी होगी बिहार गवर्नमेंट की, नीतीश कुमार की, जिन्होंने इसकी सीबीआई जांच की शुरुआत करने की बात की। और इस मामले पर राजीव प्रताप रूड़ी, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं, उनसे बातचीत हुई।
ये जो मामला है, जब से आपकी सरकार ने सुशांत सिंह राजपूत का मामला उठाया और सीबीआई जांच की बात की, तब से नए नए तथ्य सामने आ रहे हैं। और जो सबसे विस्फोटक तथ्य है, वो जिसपे अब सबसे बड़ी बात कही जा रही है कि सुशांत सिंह की हत्या की गई है। तो विकास सिंह जो बिहार के वकील हैं और रिया के पिताजी के हैं और बिहार सरकार से हैं, वो यही कह रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है और इससे क्या लगता है कि आपको बहुत कुछ क्या संभावनाएं नजर आती हैं आपको? हमने पहले भी स्पष्ट किया है कि जिस तरह से परत खुल रहे थे और जिस तरह से महाराष्ट्र की सरकार ने वहां भागीदारी नहीं दिखाई, लगातार मांग होता रहा सीबीआई की जांच की। उनके पिताजी ने, बिहार के पूरे लोगों ने इस पर मांग की, मजबूर होकर के उनका केस दर्ज करना पड़ा और जब जांच टीम गई तो उसे भी बंद कर दिया गया। तो आखिर में ये भी सच्चाई तो है ना कि उनकी मौत हुई, मौत खुदकशी से हुई या हत्या हुई। क्या ये बात सही नहीं है कि पुलिस को जाने से रोका गया, पटना के सिटी एसपी को रोका गया? क्या ये बात सही नहीं है कि उनके सचिव का सुसाइड या हत्या कुछ दिन पहले हुआ था? क्या ये बात सच नहीं है कि महाराष्ट्र की सरकार के कुछ लोगों के भागीदारी की संभावनाएं दिख रही थी? क्या बात नहीं है कि ईडी ने जो जांच पड़ताल शुरू किया है, कुछ पैसे उसमें के अकाउंट से निकले हैं? तो ये तथ्यों का सिलसिला बहुत लंबा है और मैं समझता हूँ कि अब तो सीबीआई को जांच सौंप दी गई है, सही बातें निकली। और बिहार के मुख्यमंत्री के पास ऑप्शन क्या था? क्या आप मुझे इन्वेस्टिगेशन नहीं करोगे? तो उन्होंने संविधान का वो लिया और सीबीआई की जांच सौंप दी। क्या कर सकते थे बिहार के मुख्यमंत्री? सुशांत तो हम लोगों के लिए प्यारा था, नेता था, अभिनेता था, सब कुछ था। क्या सीबीआई जांच ही पर्याप्त है या सुप्रीम कोर्ट के जज के? तो अब इस पर टीका टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। दिशा पकड़ लिया है और दिशा में सही हम लोगों को भी पेशेंस रखना होगा और जो तथ्य उभर के आ रहे हैं, जो मीडिया में रखा है, उस पर जांच होगी और मुझे विश्वास है कि न्याय मिलेगा। राजीव रूड़ी साहब की बातचीत से साफ है कि जो दिशा निर्देश हो रहे हैं या जिस दिशा में मामला चल रहा है, उस पर एक सवाल अब और उठता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट जो कल कुछ बताएगी, क्योंकि अभी जजमेंट रिजर्व कर लिया है, सीबीआई जांच पे ही कुछ कहेगी या उसके बाद आगे की भी होगी? सीबीआई जांच तो होगी, लेकिन ये जांच क्या सुप्रीम कोर्ट के जज के या पूर्व जज के की उस टीम भी करेगी, एसआईटी की टीम करेगी? वैसे ही अभी संभव नहीं लगता क्योंकि वो अभी विषय में वो नहीं है, तो इसलिए इतना आसान नहीं है। लेकिन एक सवाल है, इसको देखते हैं क्या होगा। और सुप्रीम कोर्ट जब इस पे निर्णय कर लेगा, जब अपनी बात कह देगा, तो मुझे लगता है बहुत कुछ साफ हो जाएगा। नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।